राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वर्ष 2024 में गंगा सप्तमी बहुत खास होने वाली है। इस दिन दान पुण्य करने से जन्म जन्मांतर तक इसका पुण्य मिलता है। गंगा सप्तमी के शुभ संयोग, महत्व, पूजा विधि और दान का महत्व आज की वीडियो में हम जानेंगे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैशाख शुक्ल सप्तमी के विषय में। वैशाख शुक्ल सप्तमी 14 मई 2024 को पुख्य नक्षत्र में के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग के सुयोग में गंगा सप्तमी मनाई जाएगी। इस दिन गंगा के स्मरण, दर्शन एवं स्नान करने मात्र से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति, यश सम्मान में वृद्धि, बाद सभी पापों का क्षय, अशुभ ग्रहों के कुप्रभाव में कमी व सकारात्मकता का वास होता है। गंगा सप्तमी का बहुत अधिक महत्व होता है। हम साथ ही आपको ये भी बता दें कि गंगा सप्तमी मनाई क्यों जाती है, क्योंकि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा जी का जन्म हुआ था, गंगा जी का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इस दिन गंगा जी के जन्म दिवस के रूप में गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी की उदया तिथि 14 मई को प्राप्त हो रही है, इसलिए गंगा सप्तमी 14 मई को ही मनाई जाएगी। इस पर्व पर गंगा स्नान, व्रत, पूजा और दान का विशेष महत्व होता है। जो लोग किसी कारण से इस दिन गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, वो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से तीर्थ स्नान का ही पुण्य मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन गंगा की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत ही शुभ संयोग में गंगा सप्तमी मनाई जाएगी। इस दिन पानी से भरी मटकी का दान करने से कभी ना खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। गंगा सप्तमी के दिन पुख्य नक्षत्र, फिर अश्लेषा नक्षत्र रहेगा। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग एवं रवि योग का संयोग बन रहा है। खासकर इस दिन गर एवं बड़िज करण के योग बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों करण को शुभ माना गया है। इन योग में स्नान ध्यान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। गंगा को सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। देवी गंगा को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे शुभ्रा, गंगे, भागीरथी, विष्णुपदी। विष्णुपति नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि पहली बार भगवान विष्णु के चरणों से गंगा निकली थी। ऐसा माना जाता है कि गंगा के जल में किसी भी बीमारी से व्यक्ति को ठीक करने की शक्ति होती है। जो भक्त गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं उन्हें पिछले पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा जल नकारात्मकता से बचाता है और यह शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। भक्त शिवलिंग अभिषेक के लिए गंगा जल का उपयोग करते हैं। गंगा जल का उपयोग मृत लोगों की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए भी किया जाता है ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। महर्षि जलू जब तपस्या कर रहे थे तब गंगा नदी के पानी की आवाज़ से बार बार उनका ध्यान भटक रहा था। इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर अपने तप के बल से गंगा को पी लिया था, लेकिन बाद में अपने दाएं कान से गंगा को पृथ्वी पर छोड़ दिया था। इसलिए ये गंगा के प्राकट्य का दिन माना जाता है। तभी से गंगा का नाम जाह्नवी भी पड़ा। इस तरह से गंगा इस दिन दोबारा प्रकट हुई थी। श्रीमद् भागवत पुराण में गंगा की महिमा बताते हुए श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि जब शरीर की राख गंगा जल में मिलने से राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष मिल गया था, तो गंगा जल के कुछ बूंद पीने और उसमें नहाने पर मिलने वाले पुण्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए वैशाख महीने के
शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर गंगा स्नान, अन्न और कपड़ों का दान, जप तप और उपवास किया जाए तो प्रत्येक तरह के पाप दूर हो जाते हैं। गंगा सप्तमी के दिन घर में गंगा जल लाना और गंगा जल से घर को शुद्ध करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर से नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है, परिवार में सकारात्मकता आती है, घर का वातावरण शुद्ध होता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। गंगा स्नान करने से सभी तरह के पाप खत्म होते हैं। इस विषय में भी हम थोड़ी सी बात आपसे करते हैं। गंगा सप्तमी पर गंगा नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान करने से 10 तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। स्मृति ग्रंथ में 10 प्रकार के पाप बताए गए हैं। कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक यानी शारीरिक पाप, किसी दूसरे की वस्तु लेना, शास्त्रों में बताई हिंसा करना, पराई स्त्री के पास जाना। वाचिक पाप, कड़वा और झूठ बोलना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना और फालतू की बिना वजह की बातें करना। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बात करनी चाहिए, किंतु जब व्यक्ति फालतू में बात करता है तो उसे वाचिक पाप लगता है। मानसिक पाप, दूसरों की चीज़ों को अन्याय से लेने का विचार मात्र करना भी पाप कहलाता है। किसी का बुरा करने की इच्छा मन में रखना भी पाप कहलाता है और गलत कामों के लिए जिद करना तो महापाप कहलाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घर पर नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय गंगा माँ का ध्यान करें। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान पर पुष्प अर्पित करें। घर पर ही माँ गंगा की आरती करें और भोग लगाएं। कुछ कर सकते हैं तो घर से बाहर जाकर शिवालय में भगवान भोलेनाथ पर 1 लोटा गंगा जल चढ़ाएं और गंगा माँ की आरती करें। गंगा माँ के श्लोक और मंत्रों का उच्चारण करें। गंगा सप्तमी के दिन स्नान ध्यान के बाद माँ गंगा की पूजा करनी चाहिए। 1 कटोरी में गंगा जल भर लें। उस कटोरी के समक्ष गाय के घी का दिया जलाकर माँ गंगा की पूजा करें। इसके बाद आरती के साथ पूजा संपन्न करें। आप गंगा चालीसा, गंगा माँ के मंत्र और गंगा माँ के तरह तरह के मंत्रों का उच्चारण करके आप 1 माला का जाप भी कर सकते हैं। गंगा सप्तमी के दिन किसी ज़रूरतमंद अथवा किसी ब्राह्मण को अन्न, धन, वस्त्र का दान अवश्य करें। ऐसा करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और कई जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। भगवान शिव की जटाओं से ही माँ गंगा प्रवाहित होती हैं, इसलिए गंगा सप्तमी के दिन भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक अवश्य ही करें। तो आज की वीडियो का बस यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मम्मी पापा, भाई बहन सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। माता गंगा की कृपा आप सभी पर सदा ही बनी रहे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। जय माता की। राधे राधे।